जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज बिहार में। और आज जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो पूरे विश्व के मानव समुदाय के लिए एक ऐसी संवेदना का समय है, एक ऐसी दुख की घड़ी है जिसमें सारी मानव जाति आज मोरक्को में जो भूकंप की घटना हुई है उसके उनके पीड़ितों के साथ साथ खड़ा है। पर्सनली मैं कहूँ तो मैं काफ़ी आहत हूँ, क्योंकि तुर्की के बाद ऐसी घटना मोरक्को में देखने को मिल रही है कि लगभग अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक लगभग 300 से सवा 300 साढ़े 300 के बीच में ऐसा लग रहा है कि लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। मतलब लगभग 150 से 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे दुख की घड़ी में हम सबको जो है मोरक्को के साथ होना ज़रूरी है। और चूँकि अभी भारत में G20 की समिट हो रही है, इसी समिट में से समय निकाल कर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक संदेश यानी कि कंडोलेंसेस जो है दिया है मोरक्को के जो वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके समकक्ष हैं, तो उनको भी एक ट्वीट करके एक मैसेज भेजा गया है। खैर, ये तो घटना है, लेकिन अब आखिर में हुई क्या है मोरक्को में। मोरक्को में हुआ क्या है कि कल रात 11:11 या 15 मिनट के बीच में मोरक्को में बहुत तगड़ा किस्म के भूकंप आया है। और इतना भूकंप आया कि वहाँ पे कई इमारत धराशायी हो गए हैं। और ये जो भूकंप है वो तुर्की के बाद ऐसे भूकंप जो है मोरक्को में देखने को मिल रहे हैं पिछले 5-6 महीने में। अभी देखिए कितना कैजुअलिटी हुआ है, वो आने वाले वक्त में 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि क्या कैजुअलिटी हुई है। तब तक जो है देखिए एक काफ़ी सुर्खियाँ बना हुआ है। अब देखें कि काफ़ी न्यूज़ में है ये। अभी तो लोग जो है एक अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 300 से समथिंग जो है भूकंप में लोग मारे गए हैं, लगभग 150 से 200 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये इस खबर पे चर्चा करना जो है बनता। देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया था, है ना, कि ये तो एक्सट्रीमली पेन, मतलब कि बहुत दुख के साथ वो कह रहे हैं कि हम जो है इस घड़ी में जो है मोरक्को के वासियों के साथ हम साथ में हैं। खैर, आगे चलते देखिए कि अब देखिए मोरक्को है कहाँ पे। तो ये हमारा जो है आपको दिखेगा कि ये भारत है, और ये भारत आपको दिख रहा है। और यहाँ से आपको देखेंगे कि अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, यहाँ पे, ठीक है। ये मोरक्को है जो ये अटलांटिक सागर है, ये अटलांटिक सी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला भूमध्य सागर है ना। तो ये अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। यहाँ पर एक तरफ से जो है आपको मिल जाएगा यूरोप, ये अफ्रीका है, ये मोरक्को है, इसके बगल में ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, यहाँ पे आपको मोरिटानिया मिल जाएगा, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे सूडान, चाड, नाइजर। तो अफ्रीका का एक देश है। और इसी बीच में मैं बता दूं कि अभी न्यूज़ आया कि जो है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया। एस जयशंकर के बाद एस जयशंकर साहब ने उनको जो है ट्वीट करके भी, शायद ये नहीं, ये न्यूज़ आ रहा है कि अभी ये जो है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल शायद कर लिया गया है। आगे इस पर देखते हैं क्या हुआ है जो। तो ये हमारा मोरक्को है, समझ गए। आगे देखिएगा। अब देखिए कि अब इसको विस्तार समझते हैं। देखिए ये मोरक्को है, मोरक्को में आपको दिखेगा कि जो अफ्रीकन कंट्री मोरक्को है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि ये जो इलाका है, ये वाला, ये एटलस पर्वत का इलाका है, ये वाला पूरा, यहाँ पे एटलस पर्वत है ये। और आप मोरक्को देखेंगे कि मोरक्को में एक जगह है मराकस, एक सिटी है यहाँ मराकस। और आप देखें कि एक सिटी और है कासाब्लंका। मोरक्को की राजधानी है रबात। और मोरक्को और स्पेन के बीच में देखिए, ये मोरक्को का बाउंड्री लाइन यहाँ पर है ना। मोरक्को और स्पेन ये है, स्पेन देखिए यहाँ पे स्पेन है। स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक सी और भूमध्य सागर को जोड़ता है। यहाँ देखिए ऐसा कहा जाता है कि मोरक्को ऐसा देश है जहाँ पे खासकर उत्तरी अफ्रीका में भूकंप नहीं आते। मोरक्को भी सेफ माना जाता है भूकंप की दृष्टि से। लेकिन ये पिछले 120 सालों के बाद भूकंप इतना ज़बरदस्त आया है यहाँ पे। और भूकंप का केंद्र जो है ये जो मराकस है, मराकस से 70 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, वहाँ भूकंप का केंद्र रहा है। और इसमें इतना ज़्यादा जान माल की क्षति हुई है। तो अब घटना ये रही, ठीक है। देखिए मोरक्को के बारे में और कुछ जान ली तो मोरक्को का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। इस पर फ्रांसीसियों ने जो है कब्जा किया, बाद में ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, ठीक है। आप देखेंगे कि 1336 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री है इब्न बतूता, जो भारत में आया है अलादीन खिलजी के दरबार में। बाद में वो जो है यहाँ से अलादीन खिलजी ने उसको दंडित कर दिया था, तो वो चीन का राजदूत बनाकर उसको भेजा था। बाद में वो जब मोरक्को गया तो उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था रहला। उसमें भारत के बारे में बहुत कुछ बयां किया गया है। तो मोरक्को से हमारा जो रिश्ता है बहुत
प्राचीन रहा है, बहुत पुराना रहा है। अब जो है ये मोरक्को आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, अब हुआ क्या है कि देखिए कि मोरक्को में जो भूकंप आया इसमें लगभग 300 लोग मारे गए हैं, ठीक है। और इसका जो है मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि भूकंप की तीव्रता लगभग 7.2 थी, लेकिन यूएस के जो जियोलॉजिकल सर्वे है उन्होंने कहा कि नहीं 6.8 बताया गया है भूकंप की तीव्रता। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे भूकंप की तीव्रता होती क्या है। देखिए इस इलाके में 120 साल के बाद जो है बहुत ताकतवर भूकंप आया है ना। इसका एपी सेंटर एटलस पर्वत के बगल में ये गांव है ईगिल नामक एक गांव है जो मराकस के बगल में है। उसको वहाँ उसको जो है केंद्र बनाया, मतलब केंद्र माना जाता है कि भूकंप का केंद्र वही था, जो मराकस से 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये जो ज़मीन की गहराई में लगभग 18 किलोमीटर नीचे भूकंप आया है। इसकी जो मतलब तीव्रता है, इसका जो वेव है वो आपको पुर्तगाल और अल्जीरिया तक इसका जो है प्रभाव दिखा है कि यहाँ तक मतलब हिला था, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहता जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उत्तरी अफ्रीका जो है भूकंप से मतलब कि सेफ माना जाता है भूकंप की दृष्टि से। तो मतलब कि हाँ, इसमें कह के 1960 के अगादीर के पास 5.8 तीव्रता के भूकंप आया था, जिसमें 1000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये एक जो है मतलब मोरक्को में भूकंप के एक इतिहास रहा है कि इस प्रकार से रहे हैं मोरक्को में इतिहास। अब देखिए कि इतने सारे लोग, चूँकि रात में 11 बजे रात में भूकंप आ गए, तो इतने सारे लोग सब रोड पर बाहर आ गए। देखिए कि कितना जो है क्षति हुआ है, सारे मकान देखिए कितना गिर गए हैं। तो इस प्रकार से इतना क्षति। हाँ, अब देखिए कि जैसे पूरे वर्ल्ड में जो भूकंप आता है तो रिंग ऑफ फायर आप जानते होंगे, जो भी भूकंप के बारे में जानते होंगे। देखिए होता क्या है कि हाँ, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया का मैप है। ये पूरी दुनिया में आप देखिए कि यहाँ से ये जो है आप दिख रहा है कि दक्षिण अमेरिका से ले करके यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उत्तरी अमेरिका के किनारे किनारे देखिए दक्षिण अमेरिका ये है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो है इंडीज़ पर्वत, यहाँ से रॉकीज़ पर्वत के किनारे किनारे आपको जापान वगैरह रिंग ऑफ फायर के नज़दीक में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में ये पूरा जो इलाका है वो रिंग ऑफ फायर है। मतलब कि ये आग के एक जो है श्रृंखला बनाता है, मेखला बनाता है पूरा का पूरा इलाका, यानी कि सक्रिय है ये पूरा का पूरा इलाका। अब अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा रिंग ऑफ फायर है। उसमें देखिए कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक का ये जो इलाका है, यहाँ से भारत का क्षेत्र है। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप ईरान, इराक होते सीरिया हो करके ये पूरा ये क्षेत्र जो है, ये भी यहाँ पर भी भूकंप के लिए सक्रिय जोन माना जाता है पूरा का पूरा इलाका, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं मोरक्को इसी इलाके में है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। अब देखिए कि भूकंप जो आता है तो भूकंप तो नीचे आता है, ऊपर तो आता नहीं है। भूकंप जो नीचे आता है तो इसको फोकस कहते हैं, इसके ऊपर के जो स्थान होता है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। और भूकंप जब आता है उसमें से 3 प्रकार के वेव निकलता है, ठीक है। भूकंप जब आता है इसमें 3 प्रकार के वेव निकलता है। एक जो वेव होता है उसको हम एक जो वेव होता है, एक जो तरंग होता है उसको कहते हैं पी वेव, एक होता है एस वेव और एक होता है एल वेव। पी वेव जो होता है इसकी जो गति है वो लगभग आप देख सकते हैं कि 8 से लेकर के 13 मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। एस का जो है आप देख सकते हैं कि 6 से लेकर के 8 तक होता है मैग्नीट्यूड, और एल का जो है वो 1.5 से 3 मैग्नीट्यूड के यहाँ पे इसकी गति होती है। तो सबसे अधिक गति जो होती है पी वेव की होती है। यह पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले आता है, लेकिन जो है सबसे अधिक विनाश करने वाला होता है वो एल वेव होता है। एल वेव से बहुत अधिक विनाश होता है, वो घरों को जो है वो गिरा देते हैं, क्योंकि ये जो है एल वेव जो है वो जिग जैग चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है। और इसमें 2 गतियाँ होती है, तो एक आगे पीछे आड़े टेढ़े ऐसे से चलता है। इसी कारण जो है एक तो ऊपर नीचे किया और दूसरा ऐसे से बराबर कर दिया, तो सारे मकान वगैरह जो है एल वेव के कारण गिर जाते हैं। तो ये तो समझ गए आप। अब देखिए कि अब जो हमारे के यहाँ जो भूकंप आते हैं उसमें क्षति कैसे होता है। तो देखिए ये जो है अगर आप 1.0 के भूकंप आते हैं तो पता भी नहीं चलता, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 2 मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं, हाँ अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये सुई है, कांटा है। अगर आप एक भूकंप आता है तो पता नहीं चलता, मतलब लेकिन 2 आता है तो आप जो पानी के गिलास वगैरह रखे होते हैं ना, तो वो उसमें से थोड़ा सा पानी वानी हिलता है। जब 3 का आता है तो ऊपर पानी के जो गिलास वो ज़्यादा हिल जाते हैं। 4 आते हैं तो कुछ सामान भी गिर जाते हैं आपके यहाँ रखे होते हैं। तो 5 आते हैं तो आपके घर के छत वगैरह, खपड़े वगैरह का अगर छत वगैरह तो गिरना शुरू हो जाता है। 6 में भी अब छत वगैरह आगे रेलिंग वगैरह गिरना शुरू हो जाएगा घर के। 7 में आपका घर गिर सकता है, मकान गिर सकता है।
चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और 8 से जहाँ पार होता है वहाँ पूरा का पूरा मकान धराशायी हो जाता है। तो ये कुछ जो है भूकंप के पैमाने हैं जो। अब देखिए कि भूकंप आए कहाँ हैं, तो इंडिया में भूकंप आए हैं कि नहीं। इंडिया में बहुत तगड़े तगड़े भूकंप आए, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, एक भूकंप देखिए 1991 में उत्तरकाशी में आया था, जिसमें से आप देखते हैं कि 6.1 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें लगभग जो है हज़ारों लोग मारे गए थे। दूसरा भूकंप देखेंगे कि असम में भूकंप 1950 में आया था, उसमें भी लगभग 150 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1993 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था, उसमें 20,000 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद 1934 में भूकंप आया था बिहार में, उसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। फिर 2001 में गुजरात में आया था भूकंप, कच्छ में और ये भुज में, तो यहाँ पर भी लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर जो है आप देख सकते हैं कि एक भूकंप आप देखोगे कि हाल में भी आया है 2023 में, कहाँ, तो तुर्की में, यहाँ भी बहुत सारे लोग 20 से 25,000 लोग मारे गए। 2013 में विश्व लेवल पर भूकंप आया था, 2013 में पाकिस्तान में भूकंप आया था, इसमें भी लगभग जो है आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए। फिर आप देखिएगा कि 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, ठीक है, वहाँ भी बहुत सारी क्षति हुई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 8 से 10,000 लोग मारे गए थे। फिर जापान में 2011 में भूकंप आया था, इसमें भी लगभग 40,000 लोग मतलब कि 40,000 तो नहीं हाँ 20-25,000 लोग मारे गए थे। फिर आप देख सकते हैं कि 2004 में भूकंप सुनामी आ गया था, ठीक है, तो सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए थे। 2004 वाला सुनामी तो सबको याद होना चाहिए, तो मतलब कि याद होगा, तो सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये कुछ भूकंप से संबंधित। और तुर्की में जो भूकंप आया